सौभाग्यशाली गुरुमुख सजल मंडली, इसी प्रकार अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस जी की महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और हाजर हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी का दिव्य अति दिव्य दर्शन दीदार करते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के अर्थ बड़ी मीठी और ऊंची स्वर में मिलकर बोलना जयकारा। गुरुमुखों, महापुरुष अपनी वाणी के अंदर ये वचन फरमाते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघाड़या तो अनंत दिखावन हार। संसार के अंदर हर एक इंसान कई तरह के उपकार करता है, लेकिन हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपने प्यारी रूहों के ऊपर, भाग्यशाली गुरुमुखों के ऊपर ऐसा उपकार करते हैं, जैसे कि कहते हैं कि सूर्य तो दिन में रोशनी देता है और मोमबत्ती चंद घंटों में रोशनी देती है, मगर सतगुरु जी की नजरे रहमत हम भाग्यशाली गुरुमुखों के जीवन में जीवन भर खुशियां भर देती है। एक दफ़ा हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही महाराज जी विदेश में कृपा फरमा रहे थे। एक देश से दूसरे देश में जाना था। जब एयरपोर्ट पे पहुँचे तो दूसरे देश में जाने के लिए तो रास्ते में मलाला में एयरपोर्ट की यानी कि स्टे होनी थी 2-3 घंटे। तो विश्राम कर रहे थे एक कमरे में उन 2 घंटों में। तो साथ में सेवादार बैठे थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपनी मौज वश फरमाया गुरुमुखों को जो पास चरणों में बैठे थे कि आप बताओ आप कहाँ रहते हो। तो सेवकों ने विनय की कि स्वामी जी हम आपके श्री चरण कमलों में रहते हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अच्छा एक बात और बताओ कि हम कहाँ रहते हैं। तो सेवकों ने विनय की कि स्वामी जी आप हम जैसे भाग्यशाली गुरुमुखों के दिलों में रहते हो। तो वाकई ही कल से हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी का अवतरण दिवस जो मनाया गया, कितनी खुशियाँ हमें प्राप्त हुई, कितना आनंद हमें प्राप्त हुआ, कितना वास्तविक आनंद हमें श्री गुरु महाराज जी के उपकार और श्री गुरु महाराज जी की नज़र रहमत
ये हम जीवों के ऊपर बहुत ही उपकार है कि अपने तन पर कष्ट सहन करके भी हम जीवों की भलाई के लिए, जैसे कहते भी हैं कि लगे रहते हैं काम में रोजो शब, वो नहीं लेते चैन दम बेसबब, वो ना लू जेठ की दम तुड़ाती है उनका, ना ठिठुर माग की जी चुराती है उनका, कि कमाते हैं वो चैन पाती है दुनिया, थकते हैं वो चैन पाती है दुनिया। तो गुरुमुखो ये महापुरुष ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छाँव देखते हैं, ना बरसात देखते हैं। अपना एक उनका बिरद है कि किसी प्रकार गुरुमुख जन हमारे श्री चरणों में आए, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। यहाँ लोक में भी हमारा जीवन संवार देते हैं और परलोक में भी हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति करा देते हैं कि आत्मा से परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, के सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दयाल। कि ये आत्मा उस परमपिता परमात्मा से कई जन्मों से बिछड़ी हुई है, लेकिन जब हमें पूर्ण महापुरुषों की संगत प्राप्त हो जाती है और उनके उपकार हम जीवों के ऊपर रहमत भरा हाथ हम जीवों के ऊपर आ जाता है, तो हमें उस परमपिता परमात्मा से मेल हो जाता है कि जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो गुरुमुखो हम कितने ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे श्री परमहंस महाराज जी की चरण शरण और 3 लोकों से न्यारा श्री अनंतपुर धाम दरबार की चरण शरण हमें प्राप्त है। और महापुरुषों की दया, महापुरुषों के उपकार, हम उनके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते कि सतगुरु के उपकार का बदला दिया न जाए। ते 3 लोक की संपदा भेटत ही मन सुख जाए। कि सतगुरु के उपकार का बदला हम 3 लोगों की संपत्ति भी अगर उनके चरणों में समर्पित कर दे तो नहीं उतार सकते। तो गुरुमुखों केवल एक ही काम कर सकते हैं कि हमें श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और श्री गुरु महाराज जी की मौज के अनुसार, जैसे उनकी आज्ञा हो, जैसे उनकी मौज हो, उनके अनुसार अगर हम अपने जीवन को डालेंगे और उनकी आज्ञा हर समय मानने को तैयार रहेंगे, तो उनकी कृपा, उनके उपकार हम जीवों के ऊपर हमेशा बने रहेंगे, लोक में भी और परलोक में भी। तो हमारा एक ही फर्ज बनता है कि हम श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर अमल करते हुए, रोज़ाना 5 नियमों की पालना करते हुए, और जैसे श्री हजूर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की इलाही मौज है कि हर एक गुरुमुख 2 घंटे भजन करे और 5 नियमों की पालना करे, तो 2 घंटे भजन करते हुए और 5 नियमों की पालना करते हुए अपना लोक भी सुखी बनाए, अपना परलोक भी सुहेला बनाए और अपने महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बन जाए। बोले जयकारा।